जिस शख्स को स्कूल में पानी के लिए तरसाया गया, किताब छूने के लिए तरसाया गया, उस महान शख्स की आज जयंती है। एजुकेशन यूनिफॉर्म की बात भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में कही है, लेकिन आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। ये जो सरकारें चल रही है, ये सरकारें पूंजीपतियों की सरकार है और वो पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए शिक्षा के महत्व को ख़त्म कर रहे हैं। जो ज्ञान आपको किताबों में मिलेगा वो सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा, इसलिए किताबें बहुत ज़रूरी है। आज भी देश की संसद को हो या फिर सुप्रीम कोर्ट को हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले CID को खंगालते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ जिस किताब को लेकर 2018 में काफ़ी चर्चा हुई थी, जब डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज की बात की थी, यानी कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो की बात की थी। अब ये पिछड़ा वर्ग के नेताओं की गलती थी कि वो 340 अनुच्छेद के अंतर्गत अपना आयोग नहीं बना पाए, अपनी जनगणना नहीं करा पाए, और आज आप देख रहे हैं कि सबसे शोषित इस समय होता जा रहा है पिछड़ा वर्ग। क्योंकि संविधान कानून के राज की भी बात करता है। कानून के राज का वायलेशन करते हुए आप सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। BGT मीडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। आज उस महान शख्स की जन्म जयंती है, जिस शख्स को स्कूल में पानी के लिए तरसाया गया, किताब छूने के लिए तरसाया गया, उस महान शख्स की आज जयंती है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 134वीं जयंती है और इस जयंती को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राजनीतिक दलों की ओर से भी मनाया जा रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से भी मनाया जा रहा है और विभिन्न संगठनों के द्वारा भी मनाया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर आम्बेडकर को जानना, डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को समझना, उनके समतामूलक समाज की स्थापना के आदर्श वाक्य को समझना। इसीलिए आज हम इस जयंती समारोह में कुछ विशेष करने वाले हैं और ये विशेष आज BGT मीडिया के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं बालाघाट, मध्य प्रदेश का 2 राज्यों से घिरा हुआ एक जिला है और इसी मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित ये मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है। बालाघाट जिला वैसे तो 54% वनों से आच्छादित है, माइंस है, मिनरल्स है और कई तरह की यहाँ पे संस्कृतियाँ भी है। इन्हीं संस्कृतियों के मिलन से ये ज़िला काफ़ी खूबसूरत हो जाता है और इसी ज़िले में हर साल डॉक्टर आम्बेडकर जयंती के दिन डॉक्टर आम्बेडकर चौक बालाघाट में बड़े धूमधाम से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई जाती है। इस पर्व को पहली बार समानता का नाम दिया गया है, इक्वालिटी डे ऑफ ह्यूमनिज्म कहा गया है। नेशनल लेवल पर इसे राष्ट्रीय समानता दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो सार्वजनिक जयंती समारोह समिति है उसके द्वारा इसे समानता महोत्सव के तौर पर, समानता पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। वहाँ काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं। कुछ ही समय पहले डॉक्टर आम्बेडकर स्टैच्यू के सामने जापान से पहुँचे भिक्षुओं के द्वारा और बालाघाट के भिक्षु के द्वारा पूजा वंदना कराई गई। यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1956 में जो दीक्षा भूमि है नागपुर में, जहाँ पर उन्होंने लगभग 6 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, ऐसे आम्बेडकरवादियों को, ऐसे बौद्ध अनुयायियों को यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिशरण पंचशील धारण कराया गया। और सलामी के बाद समानता पर्व की ये भव्य रैली अब निकलने जा रही है अम्बेडकर चौक से। आप देख रहे हैं अम्बेडकर चौक में आज चारों ओर जो है भीड़ ही भीड़ है। हर तरफ जो है श्वेत कपड़ों में जो है बुद्धिस्ट आम्बेडकरवादी समाज के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ यहाँ पर मेले जैसा माहौल लगा हुआ है। डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो जितना डॉक्टर आम्बेडकर को जानना चाहता है उतना ही वो जान नहीं पाता है। उनको जानने की कोशिश करने के लिए आप किताबें पढ़ने जाएंगे तो आप किताबों में भी उनको पकड़ नहीं पाएंगे। भारत के संविधान में उन्होंने जिस तरह की समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की अवधारणा को संकल्पित किया है, जिस तरह का आदर्श वाक्य और लक्ष्य उन्होंने संविधान के माध्यम से दिया है, आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो आदर्श वाक्य आज तक भारत में लागू नहीं हो पाया है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके आदर्श वाक्य को समानता, बंधुता, न्याय और जो
अन्य संकल्पना है, जिस तरह की थ्योरी उन्होंने प्रियम्बल के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, उसे लागू नहीं करना ही आज सबसे बड़ी चुनौती है। एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी सारे विचार है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के। वो कहते थे कि एजुकेशन इज़ ए सोशल प्रोसेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज का पुनर्गठन करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जो शिक्षा की बात, यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात अगर हम भारत में करने जाए तो बेईमानी होगी। आज भी हम देखते हैं कि भारत में 3 तरह की शिक्षा व्यवस्था है। इंटरनेशनल एजुकेशन अमीरों को मिल रही है, CBSE की एजुकेशन जो है और भी उसके नीचे के वर्गों को मिल रही है, और सबसे जो गरीब तबका है वो आज भी MP बोर्ड, CG बोर्ड और अन्य स्टेट की जो एजुकेशन है उसके तहत पढ़ाई कर रहा है। इसी को लेकर रिजर्वेशन की पॉलिसी भी बनी थी। रिजर्वेशन का आधार ही यही कहा गया था कि जो पिछड़े हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन्हें आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि 3 तरह का अगर देश में एजुकेशन है। अंबानी का लड़का यदि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, दलित आदिवासी का बच्चा अगर MP बोर्ड के स्कूल में अगर पढ़ता है, दोनों को अगर 12वीं पास करने के बाद आप नॉलेज के लेवल कर उनका IQ लेवल आप टेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा पिछड़ जाएगा। यही वो व्यवस्था है जिसे लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात की थी। जरूर UPA गवर्नमेंट के समय में राइट टू एजुकेशन आया, लेकिन आज भी एजुकेशन गरीबों से और जो वंचित समाज के लोग हैं उनसे काफ़ी दूर है। एजुकेशन में कुछ तबका जो है काफ़ी आगे जा चुका है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस दौर में जो एजुकेशन भारत के बच्चों को मिलना चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए, वो एजुकेशन आज भी हमें देखने नहीं मिलता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस जन्म जयंती पर उनके विचारों को समझना, और इसी विचारों को लेकर आज हम BGT मीडिया की एक विशेष कवरेज लेकर आए हैं। चलिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है, जो जलसा चल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का, उसके बारे में दिखाते हैं। बात हम कर रहे थे संविधान के प्रियम्बल की, जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस और तमाम तरह के प्रावधान एजुकेशन को लेकर किए गए, भारत के संसदीय प्रणाली को लेकर किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को लेकर किए गए, इनकी हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रैली शुरुआत हो गई थी और रैली में DJ का शोर काफ़ी था, इस वजह से हमने रिपोर्टिंग अपनी रोक दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे एजुकेशन यूनिफॉर्म की बात भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में कही है, लेकिन आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, एजुकेशन यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। ऐसे में यूनिफॉर्म एजुकेशन का महत्व समझने के लिए हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, अम्बेडकरवादी लोग हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि वो इसे किस तरह से देखते हैं, बताएंगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से समझते थे, और शिक्षा के बारे में जो उन्होंने संविधान में व्यवस्था दिया है, तो शिक्षा के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि गरीब का बच्चा भी वही शिक्षा ले जो अमीर का बच्चा ले। लेकिन हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक तो शिक्षा को ख़त्म कर दिया गया है। गरीब का बच्चा, सामान्य बच्चा और जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तो कुछ वर्षों तक सारे लोग जो है, गरीब के बच्चे भी जो है सरकारी स्कूलों में पढ़े और बड़े पदों पर गए। बाबा साहब स्वयं भी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ कर के बड़े पदों पर गए थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत में सरकारी स्कूल समाप्त कर दिए गए हैं, इसलिए कि जहाँ पर ये जो सरकारें चल रही है, ये सरकारें पूंजीपतियों की सरकार है, और वो पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए शिक्षा के महत्व को ख़त्म कर रहे हैं। गरीब के बच्चों को पढ़ाना, गरीब का बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, अपने अधिकारियों को समझेगा और देश प्रगति पर जाएगा। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार चाहती कि पुराना समय अच्छा था, जो 100 साल 1000 साल पहले का जो समय था, वो व्यवस्था की जो है कुछ खास वर्ग के लोगों को ही शिक्षा का अधिकार था।
इस प्रकार की व्यवस्था ही करना चाहते हैं। तो संविधान बनने से पहले जो कुछ खास वर्ग के पास में शिक्षा का अधिकार था और तमाम तरह के अधिकार थे, उसी अधिकारों पर ये टिप्पणी की है डोंगरे जी ने, और इनका साफ तौर पर मानना है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन के बिना हम रिजर्वेशन की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन भी आज कहीं ना कहीं खतरे में है। ऐसी स्थिति में लोगों को यूनिफॉर्म एजुकेशन के महत्व को भी समझना होगा, और यही वजह है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी आगाह करते हुए कहा था कि राजनीतिक रूप से तो समानता आ जाएगी, लेकिन आर्थिक रूप से शिक्षा के तौर पर जो है वो समानता आपको भारत में देखने नहीं मिलेगी। और आज वही परिदृश्य जो है हमें देश में देखने मिल रहा है। और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अम्बेडकर जयंती के अवसर पर लगा ये मेला दिखाएंगे, जिसमें किताबें हैं, और किताबें एक प्रकार की नहीं है, कई प्रकार की किताबें हैं। और आपको मैं इन किताबों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार आज भी कितने प्रासंगिक है, क्योंकि उनकी किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको नॉलेज को अगर समझना है तो आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। ज़रूर आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में कई सारी चीज़ें हम देखते हैं सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, लेकिन जो ज्ञान आपको साहित्य में मिलेगा, जो ज्ञान आपको किताबों में मिलेगा, वो सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा। इसलिए किताबें बहुत ज़रूरी है, और किताबों की वजह से ही डॉक्टर आम्बेडकर जो है एक वैश्विक लेवल पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए। भारत में संवैधानिक भारत के निर्माता कहलाए, लोकतांत्रिक भारत के निर्माता कहलाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम तरह की किताबें हैं। बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में कई लेखकों ने अपने अपने विचार रखे हैं और अपने अपने तरीके से उनको गढ़ने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से आज तक कोई भी उन्हें गढ़ नहीं पाया है, समझ नहीं पाया है। बाबा साहब आम्बेडकर को आप जितना पढ़ने की कोशिश करेंगे आप उतने दूर चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो साहित्य है वो विशाल है। अगर हम डॉक्टर आम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस की बात करें तो इसके 21 वॉल्यूम है, काफ़ी मोटी मोटी किताबें हैं। CAD की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स की, तो इसमें 4 वॉल्यूम है, और इन 4 वॉल्यूम ने ही बाबा साहब आम्बेडकर के विचार जो है समाहित है। आज भी देश की संसद को हो या फिर सुप्रीम कोर्ट को हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले CAD को खंगालते हैं कि CAD में किस संविधान सभा के सदस्य ने कौन सी बात की थी। इसलिए ज़रूरी हो जाता है आज के इस दिन को समझना, आज के इस महत्व को समझना, और डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर साहित्य को समझना। तो हम लगातार डॉक्टर आम्बेडकर जयंती पर ये विशेष कवरेज लेकर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं। और इन किताबों में आप देख सकते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर के राष्ट्रीयता पर केंद्रित डॉक्टर आम्बेडकर के भाषण की ये किताब है। साथ में बौद्ध धर्म, एक बुद्धिवादी अध्ययन के बारे में भी एक किताब रोझा मेशनाब ने लिखा है। जनता के बारे में विनय कुमार वासनिक के विचार है डॉक्टर BR आम्बेडकर। और ये प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़ जिसे लेकर अक्सर कहा जाता था कि इकोनॉमिक लेवल पर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस दौर में जो किताब लिखी थी, रुपये की समस्या, उसके अवमूल्यन पर जो किताब लिखी थी, उसकी किताब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उद्भव और समाधान, प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़, जिस किताब को लेकर 2018 में काफ़ी चर्चा हुई थी जब डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। तो आप विचारों को समझ सकते हैं। कई सारे लेख हैं, मिलियन प्रश्न हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल वर्ड की, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की। ये एक आदर्श वाक्य है, ये एक आदर्श लक्ष्य है जो आज भी सबसे बड़ी चुनौती बना है सरकारों के सामने। इसे आज भी प्रस्थापित नहीं किया जा रहा है। लोगों से चर्चा करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बालाघाट से। 134वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है बालाघाट में। आज जिस तरह का माहौल देखने मिल रहा है, क्या लगता है किस तरह से मनाना चाहिए उनकी जयंती? महामानव की जयंती का भारी माहौल है, लोगों के मन में उमंग है, खुशी है, अपने मसीहा को याद कर रहे हैं जी। तो ये माहौल ही दिखाना है आप लोगों को कि कुछ बातें भी करना है, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर तो माहौल से ज़्यादा विचारों पर, आइडियोलॉजी पर बाइंड। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये बाबा साहब का हमारा दिया हुआ उनका नारा है। नारा नहीं हमारे को दिया गया, उनका मतलब एक प्रकार से संदेश है। उस संदेश का पालन करके हम समाज को उत्थान की ओर ले जाना चाह रहे हैं। ये जो एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज वाली बात की है, तो क्या ये समाज में दिखाई दे रहा है आपको? समाज में दिखाई देना पड़ेगा। जब तक समाज में दिखाई नहीं देगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब के विचारों को आगे नहीं ले जा पाएंगे। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो की बात की थी। इस वाक्य को आज के दौर में, आज के इस संदर्भ में, आज के इस परिप्रेक्ष्य में
लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत के लिहाज से लोग किस तरह से देखते हैं, कुछ लोगों से हम समझेंगे। जी बताएंगे महेंद्र जी, आप काफ़ी दूर से आए हैं, दमोह के रहने वाले हैं शायद, दमोह से चलकर आप आएंगे, ये जो ध्येय वाक्य है डॉक्टर अंबेडकर का, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान निर्माता हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय संघर्ष किया जब मनुवाद चरम पर था। मनुवाद ऐसा था कि स्कूल में तक पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पानी भी मटके से नहीं, खुद के अगर मटका रखा हुआ है तो उसको भी अपन छू के नहीं पी सकते थे। तो वो एक ऐसा संघर्ष था जिस कारण बाबा साहब अम्बेडकर जी इतने बुद्धिमान हुए, उन्होंने इतना संघर्ष किया कि देश विदेश में पढ़ के और भारत देश में एक संविधान दिया जिसमें महिलाओं को खासकर और दलितों और पिछड़ों के लिए, जो पिछड़ा वर्ग कहता है हमेशा कि हमारे लिए क्या किया आरएसएस, क्योंकि बार बार ये बताने का प्रयास करता है कि देखिए आरक्षण एससी और एसटी को दिया है, लेकिन सच मायने में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 340 अनुच्छेद लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, वो पिछड़ा वर्ग के लिए ही लिखा था, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया उस समय पूना पैक्ट में, और इस समय पिछड़ा वर्ग के ही कुछ नेता विरोध में थे। तो अम्बेडकर जी जानते थे कि कहीं ना कहीं ये भी भारतीय समाज, मूल निवासी समाज है पिछड़ा वर्ग, और इसको कहीं ना कहीं अधिकार देना है कैसे भी करके। तो उन्होंने 340 अनुच्छेद लिखकर पूरे पिछड़ा वर्ग को अधिकार दिए थे। अब ये पिछड़ा वर्ग के नेताओं की गलती थी कि वो 340 अनुच्छेद के अंतर्गत अपना आयोग नहीं बना पाए, अपनी जनगणना नहीं करा पाए, और आज आप देख रहे हैं कि सबसे शोषित इस समय होता जा रहा है पिछड़ा वर्ग, क्योंकि उसकी संख्या के अनुपात में कोई हिस्सेदारी है नहीं। उसको धार्मिक प्रपंचों में इस तरीके से जकड़ा गया है कि वो जो उसको करना चाहिए, जो हक अधिकार, मैं खुद कह रहा हूँ, आप कितने भी मंत्र मार लें लेकिन आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एक मंत्र बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का आप अगर उसको फॉलो कर लें तो पिछड़ा वर्ग को सारे अधिकार मिल जाएंगे। आप बालाघाट से है, ओबीसी मोर्चा के माध्यम से सड़कों पर आप कभी कभार दिखाई देते हैं, क्या लगता है जो बाबा साहब ने संविधान में प्रियम्बल में कई महत्वपूर्ण आदर्श वाक्यों को रखा, लक्ष्य को रखा, वो आज क्या आपको साकार होते हुए नजर आ रहे हैं? बाबा साहेब जो कर गए हैं संविधान में, और जितनी मेहनत करके गए हैं ओबीसी के लिए, उसको हमको सबको पिछड़े वर्गों को समझने की आवश्यकता है। चूँकि हम लोग सबके सब, अभी एक बात बड़ी अच्छी ज़ोरदार मैन भाई ने कही थी कि ये हम लोग गुलामी कर रहे हैं पिछड़े वर्ग के नेताओं की, और एसटी एससी के वर्ग के लोग गुलामी कर रहे हैं डॉक्टर साहब की, इसलिए उनको बड़े जल्दी अधिकार मिल गया है। हमें भी उस अधिकार को पढ़ना पड़ेगा और अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो दुनिया में जो है अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के लिए जो है सड़कों पर भी उतरना पड़ता है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में अगर आपको अधिकार प्राप्त करना है तो आपको आंदोलन करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, लेकिन ध्यान रखिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से, क्योंकि संविधान कानून के राज की भी बात करता है। कानून के राज का वायलेशन करते हुए आप सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। बात आगे बढ़ेगी और बात और भी लोगों से करेंगे। काफ़ी सारे लोग अभी भी जो है माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और तस्वीरें अंबेडकर चौक से आप देख रहे हैं बालाघाट, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में माल्यार्पण चल रहा है। DS कटारे प्राम भोपाल, यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है अभी जिला खाद्य आपूर्ति विभाग में। सर बताएंगे, बालाघाट में आज 134वीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। यहाँ का माहौल देख के आपने क्या महसूस किया और किस तरह का मैसेज आपका है इस जयंती के अवसर पर? जयंती बाबा हमारे लिए सब कुछ है, यूँ कहे तो भगवान से कम नहीं है। पिछले 4 दिनों से हम जयंती बाबा फूले और उनके अभी तक मनाते आ रहे हैं। मैं पूरी रात में भी यहाँ प्रोग्राम में था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके कि हम हमारे अपने लोगों के बीच में हैं, और जब तक हम शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे तो विकास के द्वार हमारे लिए खुले रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल का ध्येय वाक्य है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, और साथ में उसके लक्ष्य निर्धारित है, उसके आदर्श वाक्य है। आज की राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरह का परिदृश्य बदल रहा है, जिस तरह के राजनीतिक परिदृश्य के माध्यम से देश का माहौल बन रहा है, माहौल बिगड़ रहा है, कहीं पर सुधर रहा है, लेकिन जो सुधार हमको एजुकेशन में देखने मिलना चाहिए था, जो आर्थिक
समानता के तौर पर देखने मिलना चाहिए था, मार्केट इकोनॉमी के तौर पर देखने मिलना चाहिए था, वो आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है इनके विचारों को समझना, इसके महत्व को समझना। बारमाडे जी, आप बताएंगे, जिस तरह की संकल्पना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ समय पहले ही 1956 के पहले ही आगाह करते हुए कहा था कि राजनीतिक रूप से तो समानता आ जाएगी, लेकिन आर्थिक समानता इस देश में नहीं आएगी। आज भी हमें दिख रहा है कि देश में 33% जो वेल्थ है मात्र 208 लोगों के पास में है, और 64% जो वेल्थ है वो लगभग 1.25 लाख लोगों के पास में है। बाकी देश का 140 करोड़ लोगों के पास में आज भी आर्थिक रूप से असमानता देखने मिल रही है। इसे आप क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं, कहाँ कमजोरी है? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर यह सभी उमड़े हुए इस जनसैलाब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह जैसे जनसैलाब यह बताता है कि यह जनसैलाब उन लोगों का जनसैलाब है, उस समुदाय का जिसको डॉक्टर बाबा साहब ने जो पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था इस देश की व्यवस्था ने, तो एक अमूल्य निधि संविधान देकर जो एक मानवीय जीवन जीने का जो अवसर दिया है उसका यह परिणाम है। क्योंकि देश में अकूत संपत्ति के मालिक हुए हैं, फिर भी उनकी जन्म जयंती के अवसर पर जनसैलाब नहीं उमड़ता, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब की जयंती के अवसर पर पूरा देश नहीं विश्व में भी जयंतियाँ मनाई जाती है। रही बात आर्थिक और सामाजिक असमानता की, तो 26 जनवरी 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 से विषमता के दौर में प्रवेश करने वाले हैं। यदि इस देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता को जल्दी से ही दूर नहीं किया गया तो बड़ी मुश्किलों से बनाया हुआ यह संविधान को असमानता से के शिकार लोग इसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। आज इस देश की यह व्यवस्था है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जिन्हें शिक्षा की ज़रूरत थी उन्हें शिक्षा से दूर किया जा रहा है, शिक्षा का दोहरीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को महंगी किया जा रहा है, असमान वितरण किया जा रहा है, जिससे इस देश का बहुजन समाज वंचित हो रहा है। ऐसे में लोकतंत्र को खतरा होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत के संविधान में शिक्षा का समानाधिकार है, परंतु भारत में शिक्षा समान नहीं है। यह भारत के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य का विषय है। मेरा तो यह निवेदन है, इस देश के पंच से लेके प्रधानमंत्री की अगर औलाद है उसको भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। इस देश के पंच से प्रधानमंत्री हर छोटे से बड़े प्रशासनिक कर्मचारी से लेके अधिकारी तक के बेटे को भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना चाहिए। जब हर इस देश का गरीब और अमीर एक जैसी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था प्राप्त करेगा तो ये व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएगी। यह जयंती की सार्थकता होगी। तो इस देश के नागरिकों को एक जैसे शिक्षा, एक जैसे स्वास्थ्य जब मिलेगा तो ये लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र और भी जो है लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि देश में सरकारें चाहे किसी की भी हो, वो लोकतंत्र को जो है कमज़ोर करने का ही काम करते आ रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यूनिफॉर्म एजुकेशन की भी बात की है, लेकिन यूनिफॉर्म एजुकेशन को लेकर आज तक सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया है। आर्थिक असमानता के प्रति बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगाह किया, लेकिन देश में आर्थिक रूप से समानता लाने के लिए सरकारों की ओर से कोई प्रयास नहीं हुआ है।